अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, ये किस्सा है आज से तकरीबन 3500 साल कबल का, जब दुनिया के कदीम तरीन मुल्क मिस्र पर फ़िरौन की हुकूमत थी। इस दौर में कदीम मिस्र का जो भी बादशाह बनता था इसे फ़िरौन कहा जाता था। इसी तरह रोम का बादशाह कैसर कहलाता था। मगर आज की वीडियो में हम उस फ़िरौन का जिक्र करेंगे जो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के दौर में गुजरा था। ये वही फ़िरौन था जिसने नाउज़ बिल्लाह खुदाई का दावा करके खुदा को ललकारने की जुर्रत की थी। कदीम मिस्र के दूसरे बादशाहों की निस्बत ये फ़िरौन बहुत बदकिरदार और जालिम किस्म का हुक्मरान था। तकरीबन 3500 साल कबल जालिम और जाबिर फ़िरौन ने बनी इसराइल को ज़बरदस्ती अपना ग़ुलाम बना लिया था। जब मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से बनी इसराइल को फ़िरौन के कहर और जुल्म से बचाने के लिए निकले, तो दावा खुदाई करने वाला फ़िरौन अपनी लाखों की तरबियत याफ्ता फ़ौज को लेकर बनी इसराइल के ताक़ुब में इनके पीछे गया। मगर जब फ़िरौनी फ़ौज ने बनी इसराइल के नज़दीक पहुँचना चाहा तो खुदा ताला के हुक्म से एक आसमानी आग ने फ़िरौनी फ़ौज का रास्ता रोक लिया और इन्हें आगे बढ़ने से रोके रखा। व्यूअर्स, बहर कुल्ज़म के किनारे पहुंचकर जब हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपना आसा मुबारक बहर कुल्ज़म में मारा, तो इस हज़ारों लाखों फुट गहरे समंदर में खुश्की का एक बड़ा रास्ता नमूदार हुआ, जिसके बाद लाखों बनी इसराइल इस खुश्की के रास्ते गुजर गए। मगर जब फ़िरौनी फ़ौज ने इस रास्ते से गुजरना चाहा तो हुक्म इलाही से वो बहर कुल्ज़म आपस में फिर उसी तरह से मिल गया। यूँ फ़िरौनी फ़ौज फ़िरौन समेत इस अजीम समंदर के अंदर गर्क हो गई। नाज़रीन, बहसीयत मुसलमान हमारा अकीदा तो ये है कि फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ समंदर में ही गर्क हो गया था, मगर ईसाइयों और यहूदियों का अकीदा कुछ और है। इनके अकीदे के मुताबिक फ़िरौन चूँकि इस किनारे पर मौजूद था इसलिए डूबने से बच गया था और वो बाद में अपनी तबई मौत मरा था। नाज़रीन, साल 1898 में मिस्र की मशहूर किंग्स वैली दरियाफ्त हुई, तो मिस्र के कदीम बादशाहों और फ़िरौन की हनूद शुदा लाशें भी दरियाफ्त हुईं। ये वही फ़िरौन था जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया था कि तू आने वाली नस्लों के लिए इबरत की मिसाल बन जाएगा। इस दरियाफ्त के 83 साल बाद साल 1981 में जब फ़िरौन की मम्मी ख़राब होने लगी, तो इस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ़्रांस से दरख्वास्त की कि वह फ़िरौन की मम्मी को न सिर्फ ख़राब होने से बचाएं बल्कि इसकी मौत की असल वजह भी दरियाफ्त करें। व्यूअर्स, इस तरह फ़िरौन की मम्मी को मिस्र से फ़्रांस शिफ्ट किया गया। जब मम्मी फ़्रांस एयरपोर्ट पर पहुंची तो इस वक्त के फ्रांसीसी सदर समेत फ्रांसीसी वज़रा, तमाम अफवाज के कमांडरों और फ़ौजी दस्तों ने फ़िरौन की मम्मी को कुछ इस तरह से सलामी दी जैसे किसी अजीम कौमी हीरो को दी जाती है। इसके बाद फ़िरौन की मम्मी पर रिसर्च वर्क का बाकायदा आगाज़ हुआ, जिसमें इस वक्त के माहिर डॉक्टरों ने शिरकत की, जिसकी सरबराही इस वक्त के अजीम और काबिल रिसर्चर मोरिस बुकाइल ने की। डॉक्टर मोरिस की रिसर्च के बाद इब्तदाई तौर पर यह रिपोर्ट पेश की गई कि मम्मी पर समंदरी नमक के वाज़ा ज़रात मौजूद हैं, जो इस बात का खुला सबूत था कि फ़िरौन अपनी तबई मौत मरने की बजाय समंदर के अंदर गर्क हुआ था और इसकी मौत की वजह समंदरी पानी था। इसके बाद इसकी लाश को समंदर से निकाल कर इसकी मम्मी बना दी गई थी। व्यूअर्स, जब शोरा आफाक डॉक्टर मोरिस बुकाइल को इस बात का पता चला कि मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि फ़िरौन को समंदर में गर्क करके इसकी लाश को निशाने इबरत के लिए रखा हुआ है, तो ये बात इनके लिए शदीद हैरानगी का बायस थी और वो इस कदर तजस्सुस का शिकार हुए कि फ़ौरन हकीकत जानने के लिए मिस्र रवाना हो गए। व्यूअर्स, इजिप्ट पहुंचकर वहां के एक मुसलमान साइंसदान ने फ़िरौन की मौत के हवाले से कुरान करीम की दर्जा झैल आयात पढ़कर सुनाई, जिसका तर्जमा कुछ यूँ था: और हमने बनी इसराइल को समंदर पार कर दिया, तो फ़िरौन और इसके लश्कर ने सरकशी और तअद्दी से इनका ताक़ुब किया, यहाँ तक कि जब वो समंदर में डूबने लगा तो कहने लगा कि मैं इस खुदा पर ईमान लाता हूँ जिस पर बनी इसराइल ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू अब ईमान लाता है, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और मुफसिद बना रहा। आज हम तेरे बदन को समंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद के लोगों के लिए इबरत बन जाए। व्यूअर्स, इन आयात को सुनकर डॉक्टर मोरिस बुकाइल कहने लगे कि कुरान का नज़ूल फ़िरौन की मौत के 2000 साल बाद हुआ और इस वक्त से लेकर अब तक कोई फ़िरौन की मम्मी के बारे में नहीं जानता था, लेकिन कुरान ने फ़िरौन के बारे में जो पेशन गोई की थी वो आज नज़ूल कुरान के 1400 साल बाद फ़िरौन की मम्मी के माइक्रोस्कोपिक टेस्टों से बिल्कुल सच साबित हो गई है।
दोस्तों, डॉक्टर मोरिस बुकाइल को इस सब सूरत हाल के बाद इतना अंदाज़ा तो हो ही गया था कि कुरान करीम नौज़बिल्ला किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, बल्कि ये बिलाशुबा दो जहानों को पालने वाले रब का कलाम है। इसके फ़ौरन बाद डॉक्टर मोरिस ने बड़े मजमे में कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। नाजरीन, ये वही डॉक्टर मोरिस हैं जिनकी मशहूर ज़माना किताब कुरान, बाइबल और साइंस ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। दोस्तों, मैं हूँ आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी मोहब्बत का इजहार वीडियो को लाइक करके और राय का इजहार कमेंट करके कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।